सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 1 फरवरी है। बहुत ही वॉलाटाइल डे था क्योंकि बजट था। ऑलमोस्ट 3% का मूव आया टॉप से। तो जो लोग अगर ऑप्शन बाय करे होंगे अगर सही टाइम पे, तो वो लोगों का अच्छा पैसा बना होगा। अगर जो लोग ऑप्शन में मतलब कि यदि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करे होंगे, बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। तो मैं बहुत ही वेट करके ट्रेड किया हूँ। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे मेरी एंट्री हुई थी 125 पे। 1:25 पे मैं एंट्री लिया। मार्केट को शांत होने का वेट देख रहा था मैं, कहाँ पर मेरे को छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिलेंगे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। एंड 30 से 40 पॉइंट मेरा टारगेट था आज के लिए। अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो तब भी मैं आज उतना ज्यादा एग्रेसिव होने वाला नहीं था। क्योंकि देखो ये यहाँ पर जो बजट डे रहता है, एग्जाम्पल के बजट जो रहता है ना, तो इसमें बहुत ही वाइल्ड मूव्स आते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन प्रॉपर फॉलो नहीं होता। बहुत से लोग इस दिन जिस दिन बजट रहता उस दिन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव अपनी पोजीशन बनाते। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मल डेज में जो मूव आता उससे हटके ज्यादातर बहुत ही वाइल्ड मूव आता। तो बेटर है जो लोग नए हैं वो लोग तो मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि जैसे क्लास में ही बोला कि आप लोग खाली देखो, ट्रेड मत करो, ताकि एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो लोग ही अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। वरना देखो बहुत ही मतलब अगर आप देखेंगे तो कॉल का प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा कहाँ से भाई 364 से सीधा सीधा लो 60 तक आ गया, फिर अगेन एक पुल बैक में 195 तक चला गया था। तो बेटर है अवॉइड करना पड़ेगा। एंड मैं कहाँ पर एंट्री लिया था एंड राइट नाउ कितने पॉइंट्स मुझे मिले हैं मैं आपको बताऊंगा। स्पेशली निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो भाई टॉप से सेलिंग कितनी बहुत ही वाइल्ड आई, कैसा आई। निफ्टी कहाँ पर ओपन हुआ अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ये एरिया में ओपन हुआ। 915 की कैंडल ओपन हुई, उसके बाद साइडवेज होके डे का हाई ब्रेक हुआ। और बहुत से ट्रेडर्स को देखे होंगे आप, डे का हाई या डे का लो ब्रेक होने के बाद में आप ट्रेड लो, डे का हाई ब्रेक हुआ, ट्रैप हो गए, आ गया मार्केट। फिर यहाँ पर डे का लो ब्रेक होने के वाला था, मार्केट बुलाया कि यहाँ पर एंट्री लो। देन फिर उसके बाद में लो का स्टॉप लॉसेस उड़ाया, देन बायर्स को एंट्री मतलब बायर्स यहाँ पर एग्रेसिव हुए। देन उसके बाद में ये ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद में टॉप से सेलिंग 3% का मूव था ये। तो कहाँ पर एंट्री लोगे भाई? अब यहाँ पर एंट्री लोगे, यहाँ पर स्टॉप, यहाँ पर सपोर्ट था। अगर ये ब्रेकआउट में एंट्री लोगे तो मैं तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड नहीं करता। तो मैं वेट कर रहा था कि कहाँ पर एंट्री बनेगी। अब ये तो वाइल्ड मूव था भाई, बहुत ही खतरनाक मूव था। देन इसमें भी अगर एंट्री लेंगे तो कहाँ से लेंगे? इतना बड़ा विक देखो कहाँ तक का विक है ये अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा विक में कहाँ से शॉर्ट करोगे? अगर आपको पुट शॉर्ट करना भी है तो कहाँ, बहुत ही इम्पॉसिबल था। 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बढ़ रहा था इसके अंदर। यहाँ से अगर हम यहाँ पर कैप्चर करते हैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, जो कि इम्पॉसिबल है ट्रेड में मतलब कि लेना। ठीक है, तो इस वजह से हमें अवॉइड किया। मैं वेट कर रहा था कि भाई ये जो बाइंग हुई इसका पुल बैक तो 100% होगा, मार्केट को ऊपर जाना है। तो यहाँ से लिक्विडिटी लिया गया, जाने के बाद में ये उतना देखो डीप पुल बैक नहीं था ये। तो मैं वेट कर रहा था कि एक पुल बैक तो लेगा मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक, देन उसके बाद में ट्राई करेगा ये एरिया ब्रेक करेगा, या तो फिर ये एरिया में वॉलेटाइल हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका टॉप पकड़ सकता हूँ या तो इसका बॉटम पकड़ सकता हूँ। ये जो पुल बैक आएगा हाई लो, इसका जो पुल बैक आएगा तो यहाँ पर शॉर्ट करके यहाँ तक का मैं प्रॉफिट एटलीस्ट 30 से 40 पॉइंट निकाल लूंगा। यही मैं क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर क्या मेरे को एंट्री नहीं बनी? बिल्कुल बनी। कॉल शॉर्ट किया था मैं यहाँ पर 25 100 का कॉल शॉर्ट किया था। कितने पे शॉर्ट किया था अगर आप देखेंगे तो मैं ऑलमोस्ट 178 पे शॉर्ट किया था। स्टॉप लॉस देखेंगे अब तो आप तो 195 का स्टॉप लॉस था, थोड़ा सा बड़ा था कंपेरेटिवली नॉर्मल डेज में। देन उसके बाद में देखो मूव अच्छा आया। 75% क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चेक करो आप, 75% क्वांटिटी में 178 पे एंट्री लिया था। और जो है ना 138 पे 75% क्वांटिटी बुक कर लिया। टाइमिंग भी चेक कर लो आप, क्या टाइम पे मैं एंट्री लिया था, टाइमिंग भी चेक कर लो। एंड और रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पर मैं होल्ड करके हूँ। कहाँ पर बुक करूंगा? अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया, ठीक है, 161 के ऊपर निकल गया, तो मैं यहाँ पर पूरी 100% क्वांटिटी बुक कर लूंगा। मेरा टारगेट जो है यहाँ पर 100 तक का है। अगर ये 100 तक आ गया तो टोटल मेरे को ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स मिलेंगे इसके अंदर कैप्चर होंगे। अगर ये वीक के ऊपर अगर मार्केट चला गया ना 160 के, अब यहाँ पर टीएसएल लगा लूंगा 160 के ऊपर। अगर ये इसके ऊपर चला गया देन मैं एग्जिट कर दूंगा, अदरवाइज मैं होल्ड करूंगा, ताकि अब प्रीमियम डीके मिलेगा, दबा के प्रीमियम डीके रहेगा। क्यों? विक्स बहुत बढ़ गया था, अगर आप देखेंगे तो विक्स काफी बढ़ गया था। विक्स क्रैश हो गया, इंडिया विक्स दिख रहा आपको? ये हो गया विक्स। अब देखो ये कहां तक था भाई, ये हाई गया था 16 तक गया था, याद है 16। अब कितने पे चल रहा है? 14 पे चल रहा है। तो विक्स अब यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया, इतना भयंकर गिरा विक्स। ठीक है, तो अब जो क्यों बढ़ा था विक्स? न्यूज की वजह से बढ़ा था, बजट की वजह से। अब बजट आ गया, हो गया, न्यूज खत्म हो गई, तो क्या होगा अब?
अब निफ्टी में एक पोजीशन बनेगी जो कि आने वाले टाइम पे, आज की क्लोजिंग के टाइम पे, जैसे कि 3 बजे, 3 सवा 3 बजे के टाइम पे निफ्टी बताएगा कि वेदर ये ऊपर जाने वाला है या तो फिर क्रैश होने वाला है। तो ठीक है, तो मैं टीएसएल, स्ट्रॉन्ग टीएसएल के साथ मैं इसको ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर 25,000 का लेवल आज यहीं पर क्लोज कर दिया तो भी मुझे अच्छा खासा प्रीमियम दिखेगा। अदरवाइज ये एरिया ब्रेक होने के बाद में मैं टीएसएल के साथ निकल जाऊंगा। तो बट यहाँ पर ज्यादा पॉइंट्स मिलने के चांसेस इसलिए है कि निफ्टी मतलब के प्रीमियम डी के अच्छा मिलेगा, विक्स भी क्रैश होगा। जैसे कि आपसे बात करते करते 129 पे आ गया, देखो ये। ठीक है, तो बहुत अच्छा था आज का दिन। मतलब कि अगर आप बैठोगे समझोगे तभी मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप नहीं बैठोगे, जल्दबाजी में एंट्री लेंगे आप, तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तो भाई मार्केट पे से निकल जाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर तो कोई एंट्री बनती नहीं थी। इतनी बड़ी कैंडल में कहाँ से एंट्री लोगे? एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस का सोचो हमेशा। अगर आपका स्टॉप लॉस सही जगह पे नहीं है, आप उतना हैंडल नहीं कर सकते स्टॉप लॉस, तो एंट्री मत लो, क्योंकि टेंशन में निकल जाओगे, आपको हैबत होगी मार्केट में, तो उस हिसाब से आप निकल जाओगे मार्केट में। तो बेटर है अवॉइड करो। एंड आई एम डन फॉर द डे। अगर ये 100 पे आ जाएगा तो मैं पूरी ऐसे और 25% जो क्वांटिटी में होल्ड करके हूँ वो निकल जाऊंगा। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करे तो भाई टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मैं मार्केट में लाइव एनालिसिस, जो भी मेरा ट्रेड्स है, मेरा व्यू जो भी रहेगा, मैं यहाँ पर डिटेल में समझाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, ताकि लाइव मार्केट में आपको समझ में आए। क्लोज मार्केट में बहुत आसान होता है एक्सप्लेन करना। थैंक यू सो मच।